नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 और भारत। यह जो टॉपिक्स है यह विद्यार्थी के साथ साथ आम जनता के लिए भी जरूरी है। विद्यार्थी के लिए यह टॉपिक्स पीटी के एग्जाम में भी आवश्यक है और मेंस के एग्जाम में भी। पीटी में जो इस टॉपिक से सवाल पूछने की संभावना है वो ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का क्या रैंक है, या इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर दुनिया के कौन से देश हैं, या यह जो इंडेक्स है मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, या यह कहें कि किस इंडेक्स में भारत को पत्रकारिता के लिए खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया गया, यह भी क्वेश्चन रह सकता है, या किस संस्था के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, यह भी क्वेश्चन रह सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पीटी में रहने की संभावना है। यहाँ तक कि मुख्य परीक्षा का सवाल है तो जो सिविल सर्विस के एग्जामिनी है उनके लिए यह टॉपिक और आवश्यक हो जाता है। खास करके बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा हो रहा है पिछले कुछ वर्षों से, उसमें ये देखा जा रहा है कि एक ट्रेंड बन गया है कि दुनिया भर में किसी भी मुद्दे पर जो इंडेक्स जारी होता है उसमें से कोई न कोई एक इंडेक्स बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में सवाल के रूप में बन करके आ जाता है। इसलिए यह टॉपिक्स में एग्जाम के लिए भी जरूरी है। जहाँ तक है आम जनता के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि आधुनिक युग में सबसे जो बेहतर व्यवस्था माना गया है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था माना गया है, और लोकतंत्र के लिए 4 स्तंभ होता है। उस 4 स्तंभ में से जो चौथा स्तंभ है वो प्रेस है। इसलिए प्रेस की आजादी पर निर्भर करता है कि किसी भी देश में लोकतंत्र कितना स्वस्थ और कितना सक्षम होकर के काम कर सकता है। तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है जानना कि हमारे देश में और दुनिया के अन्य देशों में प्रेस की आजादी का लेवल क्या है, और अगर लेवल बेहतर है तो व्यवस्था ठीक से काम करेगा, लेवल बेहतर नहीं है तो व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर सकता। अब हम लोग आए अपने टॉपिक्स पर। दरअसल यह मुद्दा चर्चित क्यों हुआ, तो अभी हाल ही में मतलब 20 अप्रैल 2021 को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है RWB मतलब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसका दूसरा नाम है RSF। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स का पूरा नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और RSF का पूरा नाम है रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स। इसने जो है दुनिया के 180 देशों का मूल्यांकन करने के बाद प्रेस की आजादी के संबंध में एक इंडेक्स जारी किया। इंडेक्स जो जारी किया उसमें से भारत का स्थान जो है 142वां पाया गया। अब और साथ ही साथ भारत को पत्रकारिता के मामले में दुनिया के सर्वाधिक खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया गया है। इसके चलते भारत में और दुनिया के अन्य देशों में यह इंडेक्स एक चर्चा का विषय बन गया। अब सवाल उठता है कि यह जो RWB नामक संस्था है यह काम कैसे करता है। तो यह काम क्या करता है, तो यह जो काम करता है यह पूरी दुनिया में मीडिया की आजादी के लिए यह काम करता है, और दुनिया में मीडिया पर जो हमला होता है उस पर यह नजर रखता है, और दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारों के साथ मिल करके यह उन देशों में मीडिया की आजादी को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ जो इसका काम है यह दुनिया के कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए एक सलाहकार का भी रोल अदा करता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, यूनेस्को हो गया, यूरोपीय काउंसिल, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और मानवाधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या मतलब। तो दुनिया में 54 वैसे देशों का यह एक संगठन है जहाँ की फ्रांसीसी भाषा बोला जाता है। मतलब क्या कि फ्रांसीसी भाषा भाषी 54 देशों का यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये जो है आपको इसका कार्य है। अब है कि यह RWB है क्या, मतलब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या RSF है क्या। यह अंतर्राष्ट्रीय एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी
आज़ादी के लिए काम करती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है और उसके अलावा दुनिया के कई देशों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जैसे कि बर्लिन, ब्रुसेल्स, जेनेवा, मैड्रिड, रोम, स्टॉकहोम और भी जगहों पर। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं आपको रॉबर्ट मेनार्ड, जिन्होंने 1985 में ही इस संस्था की स्थापना कर डाली थी। लेकिन इस संस्था का पहला जो प्रकाशन आरंभ होता है इंडेक्स के रूप में वो होता है वर्ष 2002 में और तब से यह लगातार हर एक साल दुनिया के 180 देशों का रैंक जारी करता रहा है पत्रकारिता के मुद्दे पर। अब है कि यह रिपोर्ट तैयार कैसे करता है, तो यह जो इंडेक्स होता है वह प्रेस की स्वतंत्रता के दमन पर आधारित होता है इंडेक्स। और इंडेक्स तैयार करने के लिए यह दुनिया में पत्रकारों और मीडिया हाउसों के खिलाफ जो हिंसा होता है और उन्हें जो गालियां दी जाती है उससे संबंधित जो है यह मात्रात्मक डेटा तैयार करता है। और ये जो प्रश्नावली तैयार होता है तो यह प्रश्नावली दुनिया के 20 महत्वपूर्ण भाषाओं में तैयार होता है और उसके साथ साथ जो है यह मूल्यांकन का मापदंड क्या बनाता है, मतलब मूल्यांकन के लिए यह आधार क्या तय करता है। तो आधार तय करता है कि किसी भी देश में मीडिया की स्वतंत्रता का लेवल क्या है, बहुलता क्या है, मीडिया पर्यावरण और सेंसरशिप का लेवल क्या है और उसके बाद समाचार और सूचना के उत्पादन का जो समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे होते हैं उसकी गुणवत्ता का लेवल क्या है। तो ये इसका काम जो है मापदंड का आधार है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इंडेक्स 2021 जारी हुआ है उस वह इंडेक्स क्या कुछ कहता है। तो यहाँ है कि कुछ प्रमुख देशों की स्थिति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह दुनिया के 180 देशों का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के बाद जो इसने इंडेक्स जारी किया है इस साल, उसमें यूरोपीय देशों का ही एक बार फिर से दबदबा है। पिछले साल भी वही हालत था। तो उदाहरण के लिए नॉर्वे जो है पहले स्थान पर आया है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर आया है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर यह स्वीडन है। तो इस तरह से यूरोपीय देशों का टॉपर्स देशों की सूची में दबदबा पाया गया है और यही अवस्था पिछले साल मतलब 2020 के इंडेक्स में भी था। और खास करके नॉर्वे तो लगातार 5वें साल से यह प्रथम पायदान पर बना हुआ है। मतलब क्या कि नॉर्वे में मीडिया के लिए काम करना सबसे अनुकूल माहौल प्रदान होता है। अब आते हैं कि इंडेक्स में सबसे खराब रैंक किन किन देशों को मिला है। तो सबसे खराब रैंक उत्तरी अफ्रीकी एक देश है जिसका नाम इरिट्रिया है, जो कि लाल सागर का एक तटवर्ती देश है। उसको मिला है 180वां स्थान, मतलब सबसे खराब रैंक अंतिम पायदान पर इरिट्रिया, अफ्रीका का एक उत्तरी अफ्रीकी देश। उसके बाद दूसरा जो है 179वें नंबर पर है आपको उत्तरी कोरिया और तीसरा तुर्कमेनिस्तान जिसको 178वां स्थान मिला है। अब आता है कि भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति या कहें कि दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति। तो दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति कई सालों से बहुत ही निराशाजनक रहा है। इस साल भी वही अवस्था है। अगर देखें तो चाइना 177वें स्थान पर है 2021 में और 2020 में यह 177वें स्थान था। यही हालत हर एक देशों का है। भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी अवस्था में कोई उल्लेखनीय जो है सुधार नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन ही ऐसा देश है जिनकी स्थिति भारत से खराब है। अन्यथा और भी जो देश हैं, खास करके छोटे छोटे देश जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान, उनकी रैंकिंग भारत से कहीं बेहतर है, जो कि हमारे लिए और भी शर्मिंदगी का विषय है। जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत इस साल 142वें स्थान पर है
पिछले साल 2020 में भी यह 142वें स्थान पर ही था। मतलब भारत 2 साल से यथावत जगह पर कायम है। और 2016 में भारत का रैंक 133वां था और तब से लगातार हर एक वर्ष के इंडेक्स में भारत की हालत खराब होती गई और भारत का रैंक गिरते गिरते आज 142वें पादान पर आ चुका है। तो ये जो निराशाजनक स्थिति है और भारत को पत्रकारिता के मामले में सर्वाधिक खतरनाक देशों की सूची में डाल दिया गया है। दरअसल ऐसा हुआ क्यों? क्या कारण बताता है? हम लोग देखें इस इंडेक्स में भारत के खतरनाक देश बनने का जो कारण बताया गया है उसमें से पहला कारण है वर्तमान सरकार का मीडिया पर मजबूत पकड़ होना। कहने का मतलब कि सरकार की मर्जी के अनुसार ही मीडिया में कोई भी खबर बन पाता है। जो खबर मीडिया के सरकार के अनुकूल नहीं होता, इस अन्य संस्था के मुताबिक, इस इंडेक्स के मुताबिक जो है वह खबर किसी भी अखबार या टीवी में प्रसारित या प्रकाशित नहीं हो पाता है। दूसरा जो इसमें कारण बताया गया है कि हाल के कुछ दशकों में भारत में खास राष्ट्रवादी शक्ति का उभार हुआ है और उस शक्ति का मीडिया पर जबरदस्त दबाव पाया जाता है। मतलब क्या कि मीडिया का ये हिम्मत नहीं हो पा रहा है, साहस नहीं हो पा रहा है कि वो ऐसी राष्ट्रवादी शक्ति का विरोध झेल सके और एक स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। तीसरा जो कारण है कि ऐसी जो राष्ट्रवादी शक्ति के समर्थक तबके हैं वो अपने नापसंद पत्रकारों को इंटरनेट या सोशल मीडिया पर जो है ट्रोल करते हैं और उनके साथ अपमानजनक जो है तो व्यवहार करते हैं, शब्दों के माध्यम से गाली गलौज दे करके। और खास करके जो महिला पत्रकारों की अवस्था इस मामले में है वो और भी बुरी हो जाती है। चौथा जो कारण बताया गया है कि देश में जो है प्रेस की आजादी का उल्लंघन लगातार हो रहा है। पांचवा कारण है राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ रहे हैं। छठा कारण है कि जो क्रिमिनल ग्रुप है और जो भ्रष्ट अधिकारी है वो भी पत्रकारिता के स्तर को और ज्यादा खराब कर रहा है हमारे देश में। सातवां कारण जो बताया गया है कि कश्मीर की हालत बहुत चिंताजनक है। वहाँ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा पत्रकारों का लगातार दमन किया जा रहा है। तो ये जो है कारण रहा है। तो अब हम लोग देखें कि ये जो बुरी अवस्था है भारत की, तो पूरे दुनिया के स्तर पर इस इंडेक्स का क्या महत्व है? तो महत्व इस इंडेक्स का ये है कि यह जो है दुनिया की सरकारों को या दुनिया की व्यवस्था को एक हद तक आईना दिखाने का काम कर देता है। यही वजह है कि इस इंडेक्स से सरकार पर काफी दबाव पड़ता है और सरकार इस इंडेक्स की रिपोर्ट से, प्रकाशन से काफी भयभीत रहती है, डरी रहती है। इसलिए कि अगर उनके देश की में पत्रकारिता का खराब स्तर बता दिया जाए तो वो उस देश की सत्ता का, सरकार का थूथू होने लगता है, बदनामी होने लगता है। तो पहला वजह है कि सरकार पर दबाव पड़ता है, सरकार इससे डरती है। दूसरा है कि इंडेक्स एक ऐसा संदर्भ होता है जिसका दुनिया भर के मीडिया के द्वारा उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है या उदाहरण दिया जाता है। तीसरा है कि इसका उपयोग जो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, वो इस इंडेक्स का उपयोग अपने कामों में करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये इसकी महत्ता हो जाती है। और दुखद है कि दुनिया के 180 देशों का जो मूल्यांकन हुआ उसमें से केवल 12 देश ही ऐसे पाए गए जहाँ की पत्रकारिता का अनुकूल माहौल पाया गया। मतलब कुल मिलाकर के 7% ही ऐसे देश हैं जहाँ पत्रकारिता का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सारा जो है इंडेक्स के संबंध में मुद्दा था, फैक्ट था। अगर आप लोगों को ये क्लास बेहतर लगा तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जैसे इस वीडियो
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो वीडियो अपलोड हो वो आप लोग को आसानी से उपलब्ध हो जाए।